नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी, उनकी सरकारें, उनके मंत्री, मैं चुनौती देती हूं उनको, निष्पक्ष चुनाव कराएं, निष्पक्ष चुनाव कराएं, देखते हैं कौन जीतता है। राजद का गुंडा राज कायम करना चाहता है, इन गुंडों के छाती पर बुलडोजर चलेगा। क्या बिहार में महागठबंधन मोदी जी पर भारी पड़ गया है? जो दो तस्वीरें आपको दिखाई हमने, एक तरफ प्रियंका गांधी बिहार की धरती पर गरजते हुए मोदी जी को खुली चुनौती दे रही हैं और कह रही हैं आप एक निष्पक्ष चुनाव करा के तो देख लो, और दूसरी तरफ मोदी जी ने जिन्हें डिप्टी सीएम बनाया बिहार में, विजय सिन्हा जी को, वह खुली चुनौती दे रहे हैं, कह रहे हैं कि हम छाती पर बुलडोजर चला देंगे। यह जो दोनों तस्वीरें हैं दरअसल यह बता रही हैं कि बिहार में पहले चरण का जो मतदान हुआ है उसमें मोदी तंत्र पर महागठबंधन भारी पड़ा है। नमस्कार दोस्तों, बेबाक भाषा की ग्राउंड रिपोर्ट बिहार इलेक्शन में आपका स्वागत है। जो बड़ी तस्वीर निकल कर आई है, 6 नवंबर को जो मतदान हुआ है उससे एक बात साफ हो गई है कि अभी तक बिहार की धरती पर महागठबंधन, उसके एजेंडे, उसकी तैयारी मोदी तंत्र पर भारी है। और यह बात मैं इसलिए कह रही हूं कि जिस तरह से एक एक वोट के लिए लड़ाई हुई है, एक एक बूथ पर लड़ाई हुई है, वह बता रहा है कि बिहार की जनता, बिहार के मतदाता वोट चोरी को लेकर सजग हो गए हैं। सुबह से लेकर शाम तक हर एक बूथ से एक ही ढंग की खबरें थीं कि कैसे वोट चोरी हो रही है, कैसे ईवीएम नहीं काम कर रही है, कैसे नाम कट गए हैं, कैसे नाम होने के बावजूद बाकी लोगों ने वोट डाल दिए हैं। और इन सबके प्रमाण दरअसल केचुआ जी पर, यानी केंद्रीय चुनाव आयोग के तमाम दावों की पोल खोल रहे थे। लेकिन सबसे बड़ी पोल खुली इन 3 तस्वीरों की वजह से। देखिए, इसमें राकेश सिन्हा जी भी हैं, यानी बीजेपी के राज्यसभा सांसद, जिन्होंने दिल्ली में 2025 में वोट दिया और उसके बाद बहुत हैप्पीली वोट किया बिहार में। और साथ ही साथ 2 और हैं जो बीजेपी के नेता हैं, उन्होंने भी अपनी ही पोस्ट पर डाला कि किस तरह से वे बिहार में वोट डाल रहे हैं। यानी एक बात साफ हो गई कि एसआईआर जो ज्ञानेश जी ने कराया उसमें वोटर लिस्ट का शुद्धिकरण नहीं, इस तरह का अशुद्धिकरण है, जिसका जवाब निश्चित तौर पर राहुल गांधी ने जो एच बम फोड़ा है चुनाव चोरी पर, वोट चोरी पर, सरकार चोरी पर, उसका एक जीता जागता प्रमाण है हमारे सामने। भारतीय जनता पार्टी के पूर्व सांसद राकेश सिन्हा, फरवरी में उनका ट्वीट, जब वो दिल्ली में द्वारका में वोट डाल रहे, आज बेगूसराय में भी वोट डाल रहे। न केवल राकेश सिन्हा, भारतीय जनता पार्टी के और कई प्रकोष्ठों के अध्यक्ष, कोई संतोष ओझा, ऐसे अनेक उदाहरण और भी आ रहे हैं लगातार, जो दिल्ली में भी वोट दे रहे हैं, यहां भी वोट दे रहे हैं। चुनाव आयोग सो रहा है या सोने की एक्टिंग कर रहा है, ड्रामा कर रहा है, नाटक कर रहा है। और जब हम यह मूल्यांकन आपके सामने पेश कर रहे हैं कि बिहार की धरती में पहले चरण के मतदान में महागठबंधन ज्यादा मजबूत स्थिति में नजर आया, तो उसकी मिसाल है प्रियंका गांधी का यह भाषण। और प्रियंका गांधी ने जिस तरह से चुनौती दी है बिहार की धरती में मोदी जी को, और कहा है कि वे डरपोक हैं, उनका पूरा तंत्र डरपोक है। सच्चाई ये है, डरपोक है सारे, डरपोक है सारे, आपसे डरते हैं, आपसे डरते हैं। आप अपने अधिकारों के लिए प्रदर्शन करते हो, आपको पीटने की कोशिश, आपको पकड़ के जेल में डाल देते हैं, प्रशासन आ जाता है, पुलिस आ जाती है, आपको पीटने के लिए इस देश की जनता को, आपसे डरते हैं। आपके वोट काट रहे हैं क्योंकि आपके वोट से डरते हैं, आपकी शक्ति से डरते हैं। और देखिए, इस डरपोक तंत्र की मिसाल बनकर उभरे बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा जी। लखीसराय में जब वहां के ग्रामीणों ने उनका विरोध किया, तब वह क्या क्या बोल रहे हैं। उनका जो डेस्परेशन है, उनको जो हार का डर सता रहा है, वह उनके माथे पर और चेहरे पर ग्लो कर रहा है, मोदी जी के चेहरे की तरह ही ग्लो कर रहा है। यहां पर वह जो शब्द इस्तेमाल करते हैं कि बुलडोजर चला देंगे छाती पर, सीधे सीधे यह बोल रहे हैं कि ये जो आदमी खड़ा है
यह क्या सिक्योरिटी गार्ड है, इसने गोली क्यों नहीं चलाई? और यह गोली चलाने की बात वो बिहार के नाराज मतदाताओं पे कर रहे हैं। और यहां मैं दर्शकों को बता दूं कि ऐसा पहली बार नहीं हुआ है। सवाल वोटिंग का नहीं है, सवाल है कि बिहार की जनता ने, लखीसराय की जनता ने विजय सिन्हा जी को बार बार चुनावी प्रचार के दौरान भी दौड़ाया था, उन्हें अपनी गाड़ी लेकर भागना पड़ा था। वे तस्वीरें भी बिहार के मतदाताओं को पता है। हालांकि इस समय हर तरफ यही खबर है कि आरजेडी का जंगल राज है। वह भूल गए कि राज भी उन्हीं का है और डिप्टी सीएम भी वही हैं, उन्हीं का पुलिस, उन्हीं की मशीनरी, लेकिन उन्हें बाकी जगह की तस्वीरें दिखाई नहीं देती। और जब हम कह रहे हैं कि महागठबंधन मोदी सरकार, मोदी तंत्र पे पहले चरण में हावी हो गया है, उसका मतलब यह नहीं कि यहां पर वोट चोरी नहीं हुई, क्योंकि इसके अनगिनत वीडियो हैं। सैकड़ों की तादाद में लोगों ने अपने वोटों की चोरी की कहानी कैमरे में कैद की है या करवाई है। दानापुर में जिस तरह से रोक दिया गया आरजेडी और महागठबंधन समर्थक वोटरों को बूथ तक पहुंचने के लिए, जिस तरह से नावों को चलना बंद कर दिया गया, वह एक तस्वीर है। और उसके बाद किस तरह से मतदाता अपना वोट सुनिश्चित करने के लिए पहुंचे, वह भी कहानी हमारे सामने है। देखिए किस तरह से वोटरों को जो है दानापुर में रोका जा रहा है। लगातार वोट देने से पूरा छावनी में तब्दील कर दिया, सारी नाव बंद कर दी गई हैं। इधर पूरा देखिए, पूरा ये वोटर जिनका घर उस तरफ है नदी के, उनको वोट डालने नहीं जाया। इसी तरह से देखिए तरारी विधानसभा, तरारी विधानसभा में भाकपा माले के उम्मीदवार, उन्हें हराने के लिए क्या क्या नहीं कवायद की गई। भाकपा माले ने यह जो वीडियो डाला जिसमें बताया कि किस तरह से बाहरी लोगों को मतदान करने के लिए सरकारी मशीनरी लेकर आई और उसका विरोध ग्रामीणों ने किया, वह भी कहानी बता रही है बिहार में चल रहे महाजंगल राज की। चाहे पटना का मामला हो, यानी बिहार की राजधानी पटना का मामला, जहां पर मतदाता सारे एविडेंस लेकर बता रहे हैं कि किस तरह से उनके वोट के अधिकार की हत्या की जा रही है, या फिर खगड़िया विधानसभा हो, या तमाम विधानसभाएं जहां से बड़ी संख्या में खबरें आई, लोगों ने बताया कि उनके पास सारे एविडेंस हैं, लेकिन वोट किसी और ने डाल दिया। वे पहुंचे पोलिंग बूथ पर और बताया कि उनके नाम का वोट कोई और डाल चुका है। यह सब वोट चोरियों की जो कहानी है, यह दरअसल ज्ञानेश कुमार के सामने एक बड़ा सवाल पेश करती है। गिरा है, कट गया मेरा नाम कट गया। हाँ, नाम कट गया मेरा। आपके साथ क्या हुआ है? अरे गए हैं वोट गिराने के लिए। हाँ, बोलता है गिर गया। और बिहार में दूसरे चरण के मतदान के लिए जो प्रचार हुआ, उसमें मोदी जी के पास बिहार को देने के लिए कुछ नहीं, एक बहुत डिफेंसिव यानी रक्षात्मक खेल खेलते हुए मोदी जी नजर आए, घुसपैठिए का राग अलापते हुए। एक घुसपैठियों का हिसाब कौन कर सकता है? जरा बताइए, घुसपैठियों को कौन निकाल सकता है? एक घुसपैठियों को कौन निकाल सकता है? और उधर राहुल गांधी ने आगे का पूरा विजन रख दिया। उन्होंने बताया कि हर आदमी की सरकार बनेगी महागठबंधन की सरकार। बिहार में इन्होंने हजारों लोगों का नाम वोटर लिस्ट से निकाले। किसके नाम? महागठबंधन के वोटरों के नाम। और इसी बीच आरा से जो सांसद हैं भाकपा माले के, उन्होंने दावा किया कि मतदान संकेत दे रहा है कि महागठबंधन की सरकार बिहार में बनने जा रही है। अब इन दावों पर क्या होगा असली गुल, वह तो पता चलेगा 14 नवंबर को। लेकिन बिहार में एक एक वोट के लिए जो लड़ाई लड़ी जा रही है, जमीन पे लड़ी जा रही है, हर पोलिंग बूथ पे लड़ी जा रही है, वह बता रही है कि बिहार का मतदाता ऐसे ही थाली में परोस के मोदी जी को बिहार गिफ्ट नहीं करने जा रहा है। हालांकि लोग बता रहे हैं कि किस तरह से जीविका दीदी अंदर बैठकर वोट को मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन जनता और बिहार की जनता, उसका राजनीतिक विमर्श और राजनीतिक सोच बहुत साफ दिखाई दे रही है। कहा कि जो महिला है यहाँ, वो बोल रही है कि 1 नंबर के बाद दबना है।